बैरिस्टर अकील मलिक साहब, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लंचन मीटिंग जो कुछ देर में होने जा रही है? सबसे पहले तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू योर व्यूअर्स एज वेल और यहाँ पे भी कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या हमारा जो एटॉमिक हमारा है वो ऑफेंसिव नहीं है, वो डिफेंसिव है। ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि हमने वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखा है। इट्स फॉर द न्यूक्लियर डेटरेंस एंड इट्स फॉर द डेटरेंस एंड स्पेशली गिवन कि आपके इस खित्ते में जो इस रीजन में, क्योंकि हमसे पहले जाहिर बात है भारत ने किया और फिर उसके बाद फिर हमें वी हैड टू ऑफ कोर्स अब एक इतना आर्च राइवल इतने अरसे से हमारी वो तमाम तर मामला चल रहे हैं। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी था कि इसको इतना बोस ना किया जाए इस हवाले से, ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दूसरी बात बिल्कुल डॉक्टर साहबा ने जो बात की, मैं एक बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि फ्रॉम द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ कोर्स हमें अभी रिसेंटली वी हैव कम आउट ऑफ अ वॉर अल्हम्दुलिल्लाह विक्टोरियसली, और इस तमाम तर मामले के ऊपर आज भी जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो भारतीय फॉरेन ऑफिस है या फॉरेन मिनिस्ट्री है, आज फिर झूठ का पलंदा जो है उन्होंने अपनी आवाम की आंखों में गाड़ने की कोशिश की है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक फॉल्स न्यूज़ कह लें, फॉल्स नैरेटिव कह लें, मिस इन्फॉर्मेशन कह लें, डिस इन्फॉर्मेशन कह लें। 35 मिनट की कॉल भी जो थी जिसका आपने अपने इब्तिदाई में जिक्र किया, वो 35 मिनट की कॉल भी जो है वो अब तमाम तर मामलात आज भी वो मानने से कासिर हैं कि यूएस ने सीज फायर मीडिएट किया और दीगर अलॉन्ग विद द यूएस ऑफ कोर्स देयर वर अदर कंट्रीज एज वेल। लेकिन हम तो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। हम कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद जब ट्रंप मीडिया टॉक करेंगे बिल्कुल तो फिर इसमें जिक्र कर देंगे कि मैंने रुकवाई थी। 12 दफा पहले कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 13वीं या 14वीं दफा आज फिर वो करेंगे। और ये एक्सपेक्टेडली वो करेंगे क्योंकि एटलीस्ट देखें पाकिस्तान अ कंट्री दैट वांट्स पीस, दैट प्रमोट्स पीस, जो हम अमन की प्रमोशन कर रहे हैं, हम अमन चाहते हैं इस पूरे खत्ते में, तो हम तो कोई जंग नहीं चाहते। लेकिन हम बिल्कुल डायलॉग के लिए माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, डायलॉग के लिए कोई हम मरे भी नहीं जा रहे। हम ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को बावर करवा चुके हैं। हमारी जो हाई लेवल हाई पावर डेलीगेशन गई है उन्होंने बताया है कि जी ये सच ये है और झूठ ये है, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया पूरी सच के साथ खड़ी हुई है और सच का वर्जन जो है वो पाकिस्तान ने पेश किया है। बिल्कुल। एंड मूविंग फॉरवर्ड, अब इस तमाम तर सिचुएशन में जो आपने लंचन की बात की, देखिए दिस वाज एन ऑफिशियल जो इनका विजिट है फील्ड मार्शल साहब का, उसके साथ दिस इज अनप्रेसिडेंटेड कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो आज से पहले नहीं हुआ। दिस स्पेशली इन लाइट ऑफ योर रीजनल सिचुएशन, एक तो पाक भारत सिचुएशन, उस पर अमेरिका को भी ये पता है कि भारत झूठ बोल रहा है, बार बार वो डिनाई करता है कि सीज फायर नहीं हुआ, सीज फायर नहीं किया। तो फिर बताएं ना, वो कर्नल सोफिया कुरैशी जो है वो क्यों कह रही थी कि पाकिस्तान अगर रोकते तो फिर हम भी रुक जाएंगे, एंड सो फोर्थ, इस तरह की बातें हुई, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हैं। एंड लास्टली आई डू वांट टू मेंशन दिस कि दिस इज वेरी आई थिंक स्ट्रेटेजिकली बड़ा जो है अभी एक ऐसा मोमेंटम है इस पूरे रीजन के हवाले से, और ये आपको देखने की जरूरत है। फ्रैजाइल सिचुएशन है अभी, ईस्टर्न बॉर्डर के सीज फायर तो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या लॉन्ग लास्टिंग पीस है नहीं है, वी डोंट नो दैट, इट्स टू अर्ली टू से। यहाँ पे जो वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ आए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बॉर्डर्स सिक्योर किए हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज स्पेशली आर्म फोर्सेस, हमने हमारे बॉर्डर्स सिक्योर हैं। एट द सेम टाइम हम ईरान के साथ खड़े हैं एज अ प्रिंसिपल पोजीशन एंड अ प्रिंसिपल स्टांस कि अनप्रोवोक्ड इलीगली अगर आप किसी मुल्क को अटैक करते हैं तो फिर उनको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। लेकिन जिस एप्रीहेंशन का, जिस कंसर्न का डॉक्टर साहिबा जिक्र कर रही थी, और उन्होंने एक बड़े सटल अंदाज में तस्करा कर दिया कि जब रशिया यूक्रेन वॉर थी तो उस वक़्त इमरान खान रूस में मौजूद थे, बहुत तनकीद की गई। तो अभी भी वही सूरत हाल है, ईरान जंग और फील्ड मार्शल अमेरिका में मौजूद हैं, तो उनका ये पॉइंट तो वैलिड है। नहीं, एक चीज़, इस पॉइंट को मैं इस तरह काउंटर करूंगा और मैं इस पर थोड़ी सी लाइट भी शेड करता हूँ कि आपको याद है कि उस वक्त यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही थी, वहां पे जाके कि इमरान खान साहब ने कोई मीडिएशन की बात की, ये तो अब शाम में पता चलेगा। बट व्हाट माय हंच इज कि इस पे इंशाल्लाह, और मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इसको इस स्टेटमेंट में देखें कि डार साहब ने कहा कि ईरान के साथ हमने बात की और ईरान अभी भी
نیگوشیٹ کرنا چاہتا کیا ہے. پاکستان اس کنڈیشن میں ہے کہ میرے خیال میڈیٹ سے کروا سکے میڈیٹ کروا سکتا ہے پاکستان, اور یہ اس خطے کے لیے, بیکاز یو نو وی وانٹ بٹوین ایران اینڈ یو ایس اے. ایران اور یو ایس اے کے بیچ میں کچھ نہ کسی قسم کی میڈیشن یا بات چیت یا دوبارہ نیگوسیشن ٹیبل پہ لے کے آنا, آئی تھنک دس ول بی ویری کروشل پارٹ, یہ پاکستان کر سکتا ہے. ٹھیک.